राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक चूड़ी वाली थी जिसको हम मनिहारिन कहते हैं, और एक सब्जी वाला था। चूड़ी वाली बाजार में चूड़ी खरीदने के लिए गई और सब्जी वाला बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गया। वो चूड़ियाँ खरीदती है और सब्जी वाला सब्जी खरीद लेता है। खरीदने के बाद वो ऊँट वाले के पास में आया, क्योंकि पहले ऊँट से ही सामान जाता था। तो वो बोलने लगा कि ऊँट वाले, ये बताओ हमारा सामान लेके चलोगे? तो वो उसकी सब्जी को देखता है तो बोलता है कि तुम्हारा सामान ऊँट के लिए नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ा कम है। इतनी देर में ही वो मनिहारिन आ जाती है। वो भी कहती है कि बाबा, हमारा सामान आप ऊँट पर ले चलोगे? तो बताओ कितना तुम्हारा सामान है। तो वो सामान दिखाती है तो कहते तुम्हारा भी लाली सामान ऊँट पे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं दोनों का सामान रख लेता हूँ। एक तरफ वह सब्जी रख देता है, एक तरफ चूड़ियाँ रख देता है, और अपनी अपनी सामान की रखवाली के लिए दोनों जने ऊँट पर बैठ जाते हैं। अब क्या होता है आगे, जो ऊँट था ना, अपनी गर्दन से सब्जियां को खा लेता था। वो दृश्य वो चूड़ी वाली थी, वो देख रही थी और उसकी बातों पे वो हंसती। तो जो ऊँट वाला था वो बोला, बेटा क्यों हंस रही है? पता नहीं समय किसी का कब बदल जाए, ऊँट किस करवट बैठ जाए। फिर क्या होता है, जैसे ही उसका गंतव्य स्थान आ जाता है तो वो अपने अपने सामान को उतार लेते हैं। जैसे ही वो सामान को उतारते हैं, ऊँट जिधर साइड में उसकी चूड़ियाँ रखी थी, ऊँट उसी साइड में बैठ गया और सारी चूड़ियाँ उसकी टूट गई। अब मनिहारिन रोने लगी। तो किसी ने कहा है कि किसी का सामान टूट जाए तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का नुकसान हो जाए तो हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। और पता नहीं ऊँट किस करवट बैठ जाए, इसका मतलब ये निकला कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब सब्जी वाला एक तरफ बैठा था और एक तरफ वो बैठी थी, उसकी सब्जी को खा रहा था ऊँट, तो उसे बड़ी हंसी आ रही थी। और जिस समय उसकी चूड़ियों की तरफ ऊँट बैठ गया तो सारी चूड़ियाँ उसकी मौर गईं। तो फिर वो अपने सामान के लिए वो रोने लगी। तो कहा जाता है ना कि हमें कभी दूसरे की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए।